प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वही रंग दिखा देते हैं। महाकुंभ इस बार देखिए कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम पहले ही कर चुका है और करने भी जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले में आज से 4 दिनों तक 5 नए रिकॉर्ड्स बनने की तैयारी है। इनमें से पहला आज बन सकता है और माना जा रहा है कि आज संगम पर स्नान करने वालों का कुल आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा सकता है। एक और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आज ये भी हो सकता है, आज 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ घाटों की सफाई करेंगे, जो अपने आप में एक महा रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा विश्व रिकॉर्ड 15 फरवरी यानी कल बन सकता है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग गंगा नदी के 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाएंगे, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। 16 फरवरी को परेड ग्राउंड में एक साथ 1000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। 17 फरवरी को गंगा पंडाल में 10,000 लोग 8 घंटे में भव्य दिव्य पेंटिंग तैयार करेंगे। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जा सकते हैं। अब देखिए प्रयागराज की इस धरती पर जहां महाकुंभ का महा उत्सव चल रहा है, तमाम रंग हम समेट कर लाए हैं और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। अब महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तो टूट रहा है, ये हम सभी जानते हैं। हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 फरवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ आज 33वें दिन में प्रवेश कर गया है। अनुमान यह है कि आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक महाकुंभ में 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लिहाजा अगले करीब 2 हफ्तों में श्रद्धालुओं की आस्था आंकड़ों में भी सबसे आगे रह सकती है। इन श्रद्धालुओं की लिस्ट में आम से खास सभी नाम आपको दिख जाएंगे। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या भक्त, हर कोई संगम में एक बार आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। कुंभ में किलकारियां भी गूंज रही हैं। कुंभ नगरी में बनाए गए कुंभ मेला केंद्रीय अस्पताल में अब तक 13 बच्चों ने जन्म लिया है। हम आपको जीएनटी पर कुंभ के और भी रंग दिखाते रहेंगे। देखिए प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व जारी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इस महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। इससे पहले यहां श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जब लाखों की संख्या में लोग संगम पर नहीं पहुंच रहे। इनमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग और राजनीतिक हस्तियां भी लगातार पहुंच रही हैं। देखिए 144 साल के बाद बने ग्रह नक्षत्रों के महासंयोग के बीच में चल रहे इस कुंभ के दौरान संगम पर त्रिवेणी स्नान करके पुण्य लाभ हर कोई उठाना चाहता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये आस्था और एकता का दिव्य महोत्सव है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, संसार की मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो न मैया तेरी आरती। ये प्रभु में लीन होने का महोत्सव है। ये पावन कुंभ नगरी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लेने का महोत्सव है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान पूरे 1.5 महीने के महाकुंभ के दौरान जताया जा रहा था, वो आंकड़ा 1 महीने में ही पूरा हो गया और अब भी करीब 2 हफ्ते बाकी हैं। एक महास्नान भी होना है। हमने तो जब स्नान किया ना, एक डुबकी राष्ट्र के नाम भी लगाई कि अब कुछ नया शुरू हो। सब मिलकर देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। इस डुबकी लगाकर एक नए ढंग से अपने भारत का निर्माण करें। बस यही इस संगम का संदेश है। अनुमान जताया जा रहा है कि आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। यूपी के सीएम दफ्तर के मुताबिक महाकुंभ में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। एक दिन पहले गुरुवार को 85,46,000 लोग यहाँ पहुँचे थे। पीछे अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, वहाँ तक पूरा जो घाट है वो भरा हुआ है। ये त्रिवेणी नदी है जहाँ पर ये पूरा स्नान करने के लिए जो है श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं।
इसी महाकुंभ में हाजिरी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई। सभी आरती और पूजा पाठ करते नजर आए। हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नजारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी परिवार के साथ यहाँ स्नान किया, पूजा की। उन्होंने इसे एक अलौकिक क्षण बताया। मेरे लिए इसलिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि एक ऐतिहासिक संबंध इस प्रयागराज के साथ सिंधिया परिवार का है। जब मेरे पूर्वज मांझी महाराज ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया था मुगल शासन से और यहाँ हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे मंदिरों का पूर्ण निर्माण करने का कार्य भी समूचे इस क्षेत्र में उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तो मेरे लिए एक पारिवारिक भावनात्मक क्षण भी है और सबसे महत्वपूर्ण मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति का एक क्षण हमें संगम में स्नान करके प्राप्त हुआ है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज भीड़ कम होगी, कोई कह रहा है कल भीड़ कम होगी, लेकिन एक बात तय है कि सबसे बड़ी आस्था है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है। हर कोई यहाँ बस एक बार डुबकी लगा लेना चाहता है, फिर चाहे वो आम हो या खास। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूपी के धार्मिक स्थलों में इन दिनों श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। कुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वाराणसी और अयोध्या भी जाना चाहते हैं, लिहाजा वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में कमोबेश ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें भारतीय संस्कृति और आस्था की पूरी कहानी बयान करती हैं। प्रयागराज में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इसके बाद मिर्जापुर, वाराणसी और अयोध्या में भी ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान विंध्याचल में भी आस्था का समंदर उमड़ आया है। पिछले 1 महीने में ही मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यहां से 65 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरी हैं। कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के अंतर्गत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं विभिन्न राज्यों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और एमपी, बिहार, ये सभी राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो मिर्जापुर के रास्ते से प्रयागराज की तरफ गए हैं और यहाँ से वापस भी आए हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं हमारे मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी दर्शन किए हैं। यदि हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो लगभग 65 लाख से अधिक वाहन 1 माह की अवधि के दौरान हमारे जनपद से गुजर चुके हैं और लगभग 1.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं अयोध्या में भी माघी पूर्णिमा के बाद एक अद्भुत नजारा दिख रहा है। राम मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर हनुमान मंदिर और पूरे अयोध्या शहर में श्रद्धालुओं का तांता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कुंभ में स्नान के बाद लोग भगवान राम के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उमड़ पड़े हैं। ये एक भव्य और अविस्मरणीय अनुभव है। राम की नगरी जो जन सैलाब आपको दिख रहा है भक्तों का, यहाँ पे लगातार राम मंदिर के पीछे मुख्य द्वार पर अब और आपको लगातार दिखाएंगे हमारे सहयोगी कि यहाँ पे देखिए जो लाइन लगी है, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं और इतनी ज्यादा संख्या में आज हैं कि आप इसका एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज लगभग मुझे लगता है कि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। राम मंदिर हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो और चाहे आप पूरी राम नगरी अयोध्या की बात करेंगे तो वो पूरा जन सैलाब, जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। और जो नजारे आप देख रहे हैं कि लोग हाथ में झंडा लिए हैं भगवान श्री राम का।
जाहिर है, जब से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से मिर्जापुर, वाराणसी और अयोध्या में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। हालांकि अभी इस महापर्व को खत्म होने में 2 हफ्ते बाकी हैं, लिहाजा इन धर्म स्थलों पर आने वाले दिनों में श्रद्धा, आस्था की और भव्यता नजर आ सकती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, शादीशुदा जोड़े भी हैं तो बुजुर्ग भी हैं। यहाँ पर कोई अकेला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मेला है जिसमें तमाम लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ आए हैं। ऐसे में लोगों के एक दूसरे से बिछड़ने का भी खतरा रहता है और पुराने जमाने से ये कहा जाता रहा है कि कुंभ मेले में लोग बिछड़ जाते हैं। तो इस बार यहाँ महाकुंभ में आने वाले लोग इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि वो एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं, और इसके लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से कुंभ नगरी में सफर कर रहे हैं, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आनंद राज की ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालुओं के अलग अलग रंग और रूप नजर आते हैं। जहाँ एक और राजनीति युग में पार्टियों के गठबंधन नजर आते थे, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का गठबंधन है। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कुंभ में चलता नजर आ रहा है। ये गठबंधन उन आम लोगों का है जो खो ना सके, कुंभ में बिछड़ ना सके, लिहाजा एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। हाथ काहे पकड़ी है? हो न जाए। हाँ। अच्छा, पार्टियों का गठबंधन देखा है आपने? हर राजनीति, वैसे आप लोग ने क्यों गठबंधन किया हुआ? वो बनाओ। गठबंधन क्यों किया? इस तरह हाथ क्यों पकड़ा है? गठबंधन तो किया गया। गठबंधन आप लोगों ने अपने में किया है ताकि कोई ना। हाँ। कोई सर पे गठरी लादे हुए है, लेकिन हाथ जरूर पकड़ा हुआ है। ये हाथ क्यों पकड़ा है? खोने की वजह से। जैसे पार्टियां गठबंधन कर रही है, वैसे आप लोग भी हाथ पकड़ गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, खोने की वजह से अपनी सावधानी अपने आप। ये भी लगता है कहीं बाहर से आए हैं बाबा स्नान करने और उनकी बेटी ने हाथ पकड़ा है। बाबा का हाथ पकड़ा आपने? क्यों? चला नहीं जा रहा। चला नहीं जा रहा है, यानी आप देखिए बाबा को चला नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ा है। पूरे मेले पे गौर करेंगे, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। इधर कहाँ से आए? नोएडा से। अच्छा, मेले में खास बात देखने को मिली, हर किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा है, यानी एक प्रकार का गठबंधन कर रखा है। क्यों ऐसा? ये गठबंधन सर परमानेंट है, लेकिन अब ये है कि यहाँ भी और बिगड़ ना पड़ जाए, अलग अलग ना हो जाए। अच्छा, अलग ना हो जाए इसलिए गठबंधन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ये? मेरी वाइफ है। वाइफ, आपने देखा गठबंधन और हाथ पकड़े हुए हैं आप। ये किस बार, कैसा गठबंधन है ये? जीवन भर का गठबंधन है, और क्या। आप कुंभ में भी गठबंधन लेकर चली है? बिल्कुल, इसीलिए साथ में आए हैं कि 7 जन्म एक आदमी जाएंगे ना अधूरा रह जाएगा, दोनों साथ में जाएंगे, कम से कम स्नान तो पूरा हो। हाँ, गठबंधन इसलिए लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप समझिए ये गठबंधन अलग है। इधर भी देखिए एक गठबंधन और है, ये अपने हाथ पकड़े हुए हैं। और ये कैसा गठबंधन है आप लोगों का? ये हमारा जन्मों का गठबंधन है। ये कभी छूटेगा नहीं। आए हैं हम महाकुंभ में नहाने के लिए, नहा लिए, मन पवित्र हो गया, खुश हो गए हम। तो गठबंधन कर लिया पूरा? बहुत अच्छी तरीके से। संगम के रेत में डुबकी भी लगा ली? बहुत अच्छी तरीके से। कोई छूटना नहीं चाहता। और गठबंधन ये इसलिए किया है कि अपना जिंदगी भर का गठबंधन है। कोई से पति ने हाथ पकड़ा है कि पत्नी का, इसलिए छूट न पाए। ये कैसा गठबंधन यहाँ पर? जन्मों का हाथ तो जन्म का। नहाएंगे जाकर? क्या कर रही थी? 7 जन्म का है ये गठबंधन आपका। और हर कोई इस गठबंधन को लेकर चल रहा है। किसी ने हाथों से पकड़ा है, किसी की ने झोले के तर्ज पे पकड़ लिया है। और हर कोई, ये देखिए, ये सबसे बड़ा गठबंधन। इतना बड़ा गठबंधन क्यों? गंगा सागर में आएगा तो 224 परगना में ममता दी का राज्य है। अच्छा, इतना बड़ा गठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन। अच्छा, मतलब ये देखिए छोटा गठबंधन नहीं है ये सब एक जगह के अलग अलग लोग हैं, उनका गठबंधन है ये। दूर दराज से और सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं।
आप देखिए राजनीति में गठबंधन होता है, लेकिन यहाँ परिवार का गठबंधन है। ये कैसे गठबंधन? हाँ, हम लोग का ये तो धार्मिक गठबंधन है। धार्मिक कोलकाता से आया मेरे धार्मिक गठबंधन है। ये हाथ की पकड़ा है, हाथ की पकड़ा है। क्या जिंदगी भर छूटे ना? बहुत नहीं छूटेगा। हर किसी के हाथों में एक दूसरे के हाथ, किसी ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया ना खोए, किसी ने कहाँ से आए हैं, फतेहपुर से। आप देखोगे राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होता है, लेकिन आप लोग ने हाथ पकड़ के कैसा गठबंधन किया है? सही किया। आस्था का गठबंधन है। ये आस्था का गठबंधन है। टूटेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। पूरे परिवार ने कैसे पकड़ा एक दूसरे का हाथ? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैसे पकड़े हम लोग। मतलब देखिए, हर परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसा नजारा इस कुंभ में भी नजर है, जहाँ पर गठबंधन ही गठबंधन चारों तरफ है। अब देखिए, कुंभ में स्नान करने के बाद अब वो वाराणसी में धुनी रमाए बैठे हैं। साधु संतों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ वो जप तप कर रहे हैं। अगले कुछ दिन यहाँ रहने के बाद नागा साधु अपने अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहीं कुछ साधु तपस्या के लिए अलग अलग जगह भी जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोलेनाथ की नगरी काशी में जब नागा साधुओं ने कुछ इस तरह अपनी पेशवाई निकाली तो हर कोई देखता रह गया। किसी नागा साधु के हाथ में गदा थी तो किसी के हाथ में तलवार। काशी की गलियों और सड़कों में नागा साधु थिरकते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में जुटे नागा साधुओं ने पेशवाई के दौरान अपने शौर्य कौशल का प्रदर्शन किया। यह नजारा देखते ही बन रहा था। कुंभ में लंबा समय बिताने के बाद ये सभी पिछले हफ्ते काशी पहुंचे हैं। आखिरी जो है से अब 26 को स्नान है, तो तो अब जो है आखिरी में जो है साधु शाही स्नान यहाँ करते हैं। आखिरी स्नान यहीं होता है। शिवरात्रि पे स्नान के बाद आगे का क्या आप लोग का कार्यक्रम रहता है? फिर लोग जो जहाँ का है, जैसे अब मेला तुम्हारा नैमिषारण्य का आ रहा है, तो 1 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ 15 दिन परिक्रमा। होली मिश्रिक में होली जलती है गेट पे ददीज बाबा के, वहाँ होली में वहाँ ददीज बाबा के वहाँ रहेंगे। वाराणसी के गंगा किनारे ये साधु जप तप कर रहे हैं। ये नागा साधु महाशिवरात्रि तक यहीं अपनी धुनी जमाएंगे। हालांकि कुछ साधु होली तक भी रहेंगे। फिर कुछ बाबा अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे, तो कुछ पहाड़ समेत ऐसी जगहों का रुख करेंगे जहां कोई न पहुंच पाए या उनकी पहचान न जान सके। 2 महीना रह गया है कुंभ में, 2 महीना। उसके बाद में 8 तारीख को आ गए काशी। और देखो यहाँ मालूम पड़ेगी शिवरात्रि तक तो रुकेंगे यहाँ। उसके बाद अपने डेरे पे चले जाएंगे और क्या, उज्जैन चले जाएंगे। जाहिर है प्रयागराज के बाद अखाड़े काशी में हैं, जहां साधु संत भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो चुके हैं। ये दृश्य, ये तस्वीरें दुनिया को हमारी सनातन संस्कृति की गहराई से रूबरू करवाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।